नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लाइव फाइटर पर। दोस्तों एक और नई वैकेंसी के साथ आप सबके सामने आ चुका हूं। दोस्तों यह भर्ती निकाली गई है मिलिट्री कैंटीन अमृतसर पंजाब से भर्ती निकाली गई। दोस्तों यह ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती जो है सेंट्रल लेवल की, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। और ये भर्ती है जो महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और इसमें टोटल 12 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। इसका आवेदन प्रक्रिया जो रहेगा ऑफलाइन रहेगा, मतलब फार्म भरकर आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड करना पड़ेगा। अंतिम तिथि की बात करते हैं दोस्तों तो 9 मार्च 2026 रखेगी, यानी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों। 7 दिन का टाइम है, फॉर्म फिलअप करके टाइम से भेज दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब दे देंगे। दोस्तों यदि आप 5वीं 10वीं या ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में बता देता हूं। दोस्तों लाइव फाइटर चैनल में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी अपडेट मिलती है हिंदी माध्यम से, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको फॉर्म फिलअप करना भी बताते हैं, गाइड भी करते हैं साथ में, और फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भी देते हैं। तो यदि हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा जिससे सबकी हेल्प हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई हैं, आयु सीमा क्या रखी गई है, सैलरी क्या मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या मिलेगी, फार्म कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाला हूँ आपको, और अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, आवेदन भेजने का पता क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश कौन कौन से दोस्तों। तो यानी आज की वीडियो में आपको पहले स्टेप बाय स्टेप यानी डिटेल बताऊंगा, फार्म की भर्ती के पूरे डिटेल बताऊंगा, फिर आपको फार्म फिलअप करना बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों भर्ती का नाम है मिलिट्री कैंटीन अमृतसर पंजाब से भर्ती निकाली गई। दोस्तों यह भर्ती जो है ऑल इंडिया भर्ती निकाली गई जिसमें महिला पुरुष दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये भर्ती जो है परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी बेस पे यानी समझा बेस पे भर्ती निकाली गई 1 साल के लिए। यदि जॉब प्रोफाइल आपकी अच्छी रहती है तो आपको रिन्यू कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको वहां से 1 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पोस्ट वाइज पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा हिंदी माध्यम से। यदि मेरे समझाने की तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे लेते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के लिए निकाली गई टोटल 3 पदों पर भर्ती की जानी दोस्तों। आयु सीमा की बात करते तो 18 से 50 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा दोस्तों नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। चौथे की बात करते हैं तो 5वीं आपकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई 5वीं पास, यानी आप 5वीं पास हैं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, सेल्स पर्सन के लिए दोस्तों 4 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से 40 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो वेतन आपको दिया जाएगा नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि सिंपल आप 10वीं पास भी हैं तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी पोस्ट की, बिलिंग कलर के लिए दोस्तों 4 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है। आयु सीमा की बात करते हैं तो 18 से लेकर 50 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और वेतन की बात करते हैं तो नियम अनुसार आपके वेतन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यदि 12वीं पास आप हैं, कंप्यूटर का नॉलेज है, साथ में बिलिंग कलर का ज्ञान है, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा दोस्तों। अच्छा मौका है दोस्तों, लड़कियों के लिए भी इसमें बेस्ट ऑप्शन रहता है बिलिंग कलर के लिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं चौथी पोस्ट की, अकाउंटेंट के लिए कुल 1 पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 7 साल तक के युवा उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो वेतन दिया जाएगा नियम अनुसार ही वेतन दिया जाएगा, यूनिट के ऊपर निर्भर करता है कितना आपको वेतन देना है, ठीक है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं BCom होना चाहिए, अकाउंटेंट में अनुभव एवं कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं इसमें आयु गणना क्या रखी गई। आयु गणना दोस्तों इस फार्म की जो अंतिम तिथि है यानी 9 मार्च के अनुसार ही आपकी आयु गणना की जाएगी, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आवेदन प्रक्रिया क्या है दोस्तों। आवेदन जो प्रक्रिया रहेगा आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉर्म फिलअप करके लास्ट डेट से पहले फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों, अमृतसर पंजाब में। अब हम बात करने वाले दोस्तों आवेदन भेजने का पता क्या है दोस्तों। जो आप स्क्रीन में एड्रेस देख रहा है दोस्तों उसी एड्रेस पे आपको लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप करके भेज देना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। स्क्रीन में जो एड्रेस शो कर रहा है वही एड्रेस आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं इसको आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या खुद स्वयं जाके आप भेज सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको लिखित परीक्षा देखने को मिलेगी, साथ में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, यानी दोनों चीज गुजरना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। लिखित परीक्षा जो होगी 3 पोस्ट में होगी, MTS पोस्ट में नहीं रखेगी लिखित परीक्षा। पहला तो बिलिंग कलर, दूसरा सेल्स पर्सन, तीसरा है जो अकाउंटेंट। ये मैं नोटिफिकेशन के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। MTS पोस्ट में आपकी लिखित परीक्षा नहीं देखने को मिलेगी।
कौन सी तारीख को लिखित परीक्षा है दोस्तों? 16 मार्च 2026 को आपकी लिखित परीक्षा होगी। यानी फार्म की जो लास्ट डेट है 9 मार्च है दोस्तों, लेकिन 16 मार्च आपको लिखित परीक्षा ले लिया जाएगा। बिलिंग क्लर्क, सेल्स पर्सन, साथ में अकाउंटेंट के लिए इस बात का ध्यान रखना। एमटीएस का कोई भी यहाँ नहीं दिया गया नोटिफिकेशन में। और जो समय रखा गया है दोस्तों 11 बजे, यानी 11 बजे आपकी लिखित परीक्षा चालू हो जाएगी। आपको रिपोर्टिंग करना है 10 बजे, इस बात का ध्यान रखना। किस स्थान में आपको जाना पड़ेगा लिखित परीक्षा के लिए दोस्तों? तो स्थान जान जाइए दोस्तों, AFURC मुख्यालय 23 इन्फेंट्री ब्रिगेड में आपको जाना पड़ेगा आपका एग्जाम देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले इंटरव्यू कब है दोस्तों। इंटरव्यू जो रखा गया है दोस्तों सभी पोस्ट के लिए 30 मार्च 2026। समय रखा गया दोस्तों सुबह 8 बजे, तो आप 7 बजे पहुंच जाइए, 7 बजे रिपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। कौन कौन से पद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा? अकाउंटेंट, बिलिंग क्लर्क, सेल्स पर्सन, MTS, यानी चारों पोस्ट में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम बात करने वाले आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। तो पहला आपका जो है क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी जिस पोस्ट में अप्लाई करो उस हिसाब से जो क्वालिफिकेशन मांग रही है, जैसे 10वीं 12वीं में मार्कशीट हो गया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो जाएगा, आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र हो जाएगा, कंप्यूटर प्रमाण पत्र हो जाएगा। यदि आप एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगाइएगा। यदि आप आपके पापा यदि आर्मी में है, दादा जो भी आर्मी में है, तो उसके आश्रित प्रमाण पत्र यानी उनका रिलेशन सर्टिफिकेट आप लगा दीजिएगा। ठीक दोस्तों, ये सभी लगाने के बाद आप सभी दस्तावेज को स्वयं आप साइन करेंगे, यानी सेल्फ एस्टेट साइन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और दिए गए पत्ते पर लास्ट डेट से पहले फार्म पहुंच जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। चाहे स्पीड पोस्ट करिए चाहे रजिस्टर पोस्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब अन्य महत्वपूर्ण निर्देश जान जाते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, नियुक्ति जो रखी गई दोस्तों 11 मार्च संविदा के आधार पर होगी, यानी टेम्परेरी बेस पे आपको जॉब मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सभी पदों के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे एक सर्विसमैन हो, चाहे एक सर्विसमैन के लड़के बच्चे कोई भी हो, वो सभी कर सकते हैं। लेकिन आप सब लोग याद रखना, पूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, लिफाफे के ऊपर आपको स्पष्ट रूप से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्लस अपना कैटेगरी लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आपकी बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से, फॉर्म फिलअप कैसे बताऊंगा, अच्छे से करिए। ठीक है दोस्तों, आवेदन सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक कार्यालय में जमा किया जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। तो आपको टाइम से फॉर्म फिलअप कर देना है दोस्तों। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज कल वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, मॉर्निंग अपलोड हो जाएगी, तो टाइम से वीडियो आप देखकर आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, आप वहां से जुड़ जाइएगा दोस्तों, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कहाँ गलती नहीं का, कहाँ गलती करने पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है दोस्तों। ठीक है, यदि यहाँ तक मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करना, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा फॉर्म दोस्तों, हमने वहां फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करना है कि आपको जो फॉर्म है आपको कैपिटल लेटर का उपयोग करना है, स्मॉल लेटर उपयोग मत करना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। सिंगल फॉर्म मिलेगा आपको दोस्तों, और फॉर्म भरते समय अपने पास 10वीं की मार्कशीट रख लीजिए जरूर। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद पहले बात आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। यहाँ चिपकाने के बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर नॉर्मल आपको फोटो चिपकाना, 3 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड रखना है दोस्तों, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड पीछे रखना है हल्का। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद करना है क्या है दोस्तों, आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे मैं बिलिंग कलर की अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं फर्स्ट में ही आपको कैपिटल लेटर में बिलिंग कलर लिख दूंगा दोस्तों, फिर अपना नाम जो 10वीं की मार्कशीट में वही लिखूंगा, पापा का नाम वही लिखूंगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट उसी के आधार पर आपको ये तैयार करना। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपल इस बात का ध्यान रखना जो है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या नेशनलिटी में जाना है, नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है दोस्तों। फिर आधार कार्ड में क्या है, जो आपका आधार कार्ड है आपको मिल जाएगा, पीछे का 12 अंक कोड मिलेगा दोस्तों, वही आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आप कौन सी कैटेगरी से, ST SC OBC जिस कैटेगरी से दोस्तों उस कैटेगरी को आप यहाँ मेंशन करना, OBC ऐसे करके लिख देना दोस्तों। ये हो जाने के बाद 8वें नंबर केवल उसी के लिए एक सर्विसमैन के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक सर्विसमैन है तो अपना सर्विस नंबर, रैंक, जो भी आर्मी सर्विस जो है आपकी यूनिट कौन सी थी, फिर आपने ज्वाइनिंग कब किया था, और फिर आप ये रिटायरमेंट कब हुआ, तो आप ये सबको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको 9वें नंबर में अगर आप पूर्व सैनिक के बेटे पत्नी हो, कुछ भी हो, तो आपको यहाँ एस टिक करना है और उसका आपको रिलेशन सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ टिक करने के बाद आपको यहाँ यस करना है, यस करने के बाद आपको इसका रिलेशन सर्टिफिकेट लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उसका
ये हो जाने के बाद आपको क्या कहीं अवार्ड वगैरह कहीं मिला है दोस्तों? तो यदि कहीं आपको अवार्ड मिला है तो उसके बारे में बताइएगा, नहीं मिला तो आपको यहाँ सिंपल नो करके आगे बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद 8वें नंबर में 11वें नंबर में बोलना क्या है, आपको 2 लैंग्वेज चुनना है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आप चुन लीजिएगा दोस्तों। ये हो जाने के बाद 12वें नंबर पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो इन्हीं बेस पर आपको कॉल या माध्यम से बताया जाएगा कि आपको ऐसा ऐसा करना है दोस्तों। तो इस बात की ध्यान रखना, एक खुद का अपना नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी भी दीजिएगा और कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा ईमेल आईडी भी, और चालू हो जो अब वर्तमान में आप उसको यूज करो वही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद नंबर में आपको करना है परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस जैसे कि आपके आधार कार्ड के पीछे मिलता है वही एड्रेस आपको परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है दोस्तों, आपको किस तरह के लिखना है, जैसे कि आपका विलेज, आपके गांव के बारे में बताना कि आपका गांव का क्या नाम है दोस्तों, फिर पोस्ट ऑफिस क्या है दोस्तों, तहसील क्या लगती है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, स्टेट क्या लगता है, फिर आपको पिन कोड के साथ बताना। ठीक है दोस्तों, 6 अंकों का पिन कोड आपके आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, वो डाल देना। ये हो जाने के बाद दोस्तों सेम एड्रेस आपको नीचे भी लिख देना दोस्तों, 15वें नंबर में विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर्म जो हमने टेलीग्राम में डाल रखा है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी वैकेंसी हो। अब बात करते हैं 16 नंबर पे दोस्तों, आपको यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना दोस्तों। ठीक है ना, आप यहाँ यदि आप जिस पोस्ट अप्लाई करो, जैसे बिलिंग क्लर्क के लिए, यदि वहाँ आप दोस्तों 12वीं मांगा है, साथ में कंप्यूटर नॉलेज मांगा है, तो आप यहाँ 12वीं कर सकते हो। 12वीं बारे में जैसे कि क्लास बता सकते हो, 12th कौन से बोर्ड से किए हो, जैसे मैं MP बोर्ड, UP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड से हूँ, फिर मैंने 12वीं किस क्लास में, मैंने कौन सी ईयर में पास किया दोस्तों, ईयर के बारे में बताना दोस्तों। ईयर के बाद बताने के 12वीं में कौन से परसेंटेज लिखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है ना, आपको ऐसे ही लिखना है, जैसे कि आपको कौन सी क्लास में हो, क्लास के बारे में बताना है, किस बोर्ड से हो, बोर्ड के बारे में बताना है, कौन सी ईयर में आपने ये 12वीं 10वीं जो भी आपने पास किया ईयर डालना है, फिर आपको ये परसेंटेज डालना है कि 12वीं में आपको कितने परसेंटेज है, 10वीं में कितने परसेंटेज, ऐसे शो करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाने के बाद आपको 7वें नंबर पर पूछ रहा है कंप्यूटर नॉलेज डिप्लोमा। यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप नॉलेज के बारे में बताइए कि हाँ मेरे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है, वर्क एक्सपीरियंस यदि आपने कहीं काम कर रखा है तो कंपनी के बारे में बताइएगा। जैसे कि पहले तो आप कंपनी का नाम बताइएगा, प्लस करके आपको पद का नाम बताइएगा किस पोस्ट में थे, जैसे कि मान के चलो आप क्लर्क में थे या डाटा एंट्री ऑपरेटर में थे, किसी कंपनी में काम कर रहे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लिखिएगा। फिर प्लस करके आप ये लिखिएगा कि मैं कब ज्वाइनिंग किया था उस कंपनी में और कब छोड़ा हूँ, तो तारीख डालिएगा, जैसे कि 2/4/2026 को मैं ज्वाइनिंग की, वैसे करके जो भी था आपकी डेट, अभी आपने कब छोड़ा तो उसका छोड़ने का ये बताइएगा। ये हो जाने के बाद 19वें नंबर PPO ऑर्डर जो नंबर है, ये एक सर्विसमैन के लिए, आप सिविलियन है तो खाली छोड़ देना। ठीक है दोस्तों, आपको भरना नहीं है। ये हो जाने के बाद 20वें नंबर पूछ रहा है अगर कुछ ज़रूरी बात बतानी हो आपको, यानी कुछ आपके पास कुछ ज़्यादा स्किल्स हो या कुछ ज़रूरी चीज़ बतानी हो जो आपको यहाँ अलग करे फार्म से, है ना, जो लोगों से भीड़ से अलग करे, तो आप बता सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, ऐसा ऐसा है। ये बताने के बाद आप दोस्तों आपको करना क्या है, जिस तारीख को फार्म फिलअप करें उस तारीख को फार्म की डेट मेंशन करना है। आप किस जगह पे रहकर फार्म फिलअप कर रहे हो, अपनी सिटी का नाम डाल सकते हो, अपने गाँव का नाम डालने के बाद ये हो जाने के बाद अपना यहाँ सिग्नेचर करना है। अपना सिग्नेचर अच्छे से करिएगा दोस्तों, गलती मत करना। ठीक है दोस्तों, बिना सिग्नेचर गया फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी होती है दोस्तों, सब में सेल्फ अटेस्टेड साइन करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं ये साइन करता हूँ तो साइन ऐसा करना दोस्तों कि आधा फोटो के ऊपर आना चाहिए, आधा साइन बाहर जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। फोटो के ऊपर साइन कैसे करना कि आधा बाहर आधा फोटो के ऊपर साइन हो जाए। ठीक है दोस्तों, सेम साइन होना चाहिए, तो ये सेल्फ अटेस्टेड साइन हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है, सभी डॉक्यूमेंट लेने, जैसे कि 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जाति हो गया और निवास हो गया, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया दोस्तों, कोई अपनी कहीं काम वगैरह की हो, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी है आपके पास, वो सभी डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको क्या करना, क्या सील स्टेप कर देना है। अब ये सभी डॉक्यूमेंट एक साथ अटैच हो जाएंगे तो भागेंगे नहीं क्या दोस्तों, है ना। तो ये सभी स्टेप करने के बाद आपको करना है सभी डॉक्यूमेंट के नीचे आपको 10वीं 12वीं जो भी डॉक्यूमेंट मिलेंगे सब में साइन करना है, सेल्फ अटेस्टेड साइन करना है। ठीक है दोस्तों, ये तो पहले वाले फार्म में हो गया, फार्म को छोड़ के करना है नीचे, क्योंकि आपने यहाँ कर दिया तो सेल्फ अटेस्टेड ही माना जाएगा। जैसे कि अब 10वीं 12वीं आधार कार्ड पैन कार्ड वो सबके नीचे आपको साइन करना है। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट के नीचे साइन करने के बाद करना क्या है दोस्तों, अब आपको तो दोस्तों आपको सिंपल एक लिफाफा लेना है, ऐसा करके लिफाफा मिल जाएगा, 5 रुपये का लिफाफा मिल जाएगा, 4 रुपये का मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बड़ा लिफाफा होगा ऐसा। तो आपको करना क्या, ऊपर 2 लिखना है, ऊपर 2 लिखना है, नीचे फ्रॉम लिखना है। ऊपर 2 अच्छे से लिखना है दोस्तों, उसके नीचे एड्रेस आपको लिखना है जहां आप भेज रहे हो। ठीक है दोस्तों, जैसे पंजाब में भेज रहा हूँ तो पंजाब का एड्रेस यहाँ होगा, तो दोस्तों जो स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ लिखना है। ध्यानपूर्वक सुनिए, जो स्क्रीन में एड्रेस शो कर रहा है वही एड्रेस आपको यहाँ 2 के नीचे लिखना है। अब फॉर्म में करना क्या है दोस्तों, फॉर्म में पहले अपना नाम जो 10वीं के मार्कशीट पे और अपना जो फार्म में अपना नाम लिखा दोस्तों वही नाम आपको यहाँ लिखना है।
वही नाम लिखने के बाद आपका विलेज क्या लगता है, पोस्ट ऑफिस क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, स्टेट क्या लगता है, जो भी स्टेट के साथ आपका पिन कोड भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो मोबाइल नंबर आपने नीचे दिया था, जो आपको चालू नंबर हो, जैसे आपने फार्म में दिया वही मोबाइल नंबर यहाँ दीजिएगा एक्टिव। ये हो जाने के बाद पीछे करना क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, जैसे मैं बिलिंग कलर क्लिक कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बिलिंग कलर आपको यहाँ लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों। फिर लिखने के बाद कैटेगरी मेंशन करना है, आप किस कैटेगरी, ST SC OBC, जैसे मैंने यहाँ कैटेगरी किया ना SC ST OBC WS जनरल, जिससे भी है तो आपको यहाँ अपना कैटेगरी चुनना है। ये हो जाने के बाद सभी दोस्तों आपको करना है कि सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से फोल्ड करना है। सभी डॉक्यूमेंट को फोल्ड करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होंगे दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट को फोल्ड करने के बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। फिर इसी लिफाफे के अंदर आपको, इस लिफाफा जो है मैंने बताया था, इस लिफाफे के अंदर डाल देना दोस्तों। डाल के तैयार हो गया अपना डाक दोस्तों। ये डाक तैयार होने के बाद आपको यहाँ गोंद चिपका देना दोस्तों। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, बता देता हूँ फिर से, आपको फोटो के ऊपर सील नहीं लगाना, गोंद चिपकाना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गोंद चिपका के करना, सील स्टेप नहीं करना, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ साफ बता रहा हूँ दोस्तों, गोंद ही चिपकाना है। चिपकाने के बाद अच्छे से फार्म अच्छे फोल्ड करने के बाद आप इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ 5 रुपये का 2 डाक टिकट या 10 रुपये का 1 डाक टिकट। ठीक है दोस्तों, सिंगल लगा सकते हैं। डाक टिकट लगाने के बाद अच्छे से एड्रेस चेक कर लेना, अपना नंबर वगैरह अपना एड्रेस चेक कर लेना। चेक करने के बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से टाइम से भेज दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। यदि समझ में आ रही है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे सबकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने फार्म सही तरीके से भर लिया होगा, कहीं भी ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं किए होंगे और कहीं भी व्हाइटनर का उपयोग नहीं किए होंगे। दोस्तों अभी भी कोई क्वेश्चन बन रहा है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए या फिर टेलीग्राम में मैसेज करिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म जो है मैं टेलीग्राम में डाल रखा हूँ दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूट्यूब के जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब वहाँ आप जुड़ के सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्म फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं दोस्तों। कोई पैसा कोई चार्ज नहीं। ठीक है दोस्तों, यही फार्म आप खरीदने जाओगे तो 20-30 रुपये पे करना पड़ेगा। आप खुद जाकर देख लीजिएगा ई मित्र के द्वारा में, तो लेकिन हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा वीडियो बनाई गई जो है आपको पसंद आई होगी। समझ आने का जो तरीका था मेरा आपको समझ आया होगा दोस्तों। यदि समझ में आ रहा हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे सबकी हेल्प हो सके। और मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ आपको ऑफलाइन ऑनलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी देखने को मिलती है टाइम टू टाइम, और हिंदी माध्यम से देते हैं दोस्तों। समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वीडियो में समझ रहे हो दोस्तों, वैसे ही हर वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना और अपने परिवार ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ। जय हिंद दोस्तों।